आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। देखो, उसके उचित समय पर वो आपको बढ़ाएगा। उसके उचित समय पर प्रभु आपको आशीष भेजेगा। उसके उचित समय पर प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। उसके उचित समय में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता हर एक मनुष्य के ऊपर दृष्टि डालकर प्रभु उनको उचित समय में, उसके नियुक्त समय में प्रभु जरूर उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, देखो, 2 पति पत्नी थे बाइबल में, एलीशिबा और जकरिया। बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन में कोई संतान नहीं था। बहुत वेट करे थे, बहुत प्रार्थनाएं करे थे और बहुत इंतजार करे थे। लेकिन मेरे प्रियो, उचित समय पर प्रभु परमेश्वर पिता ने एलीशिबा की कोख को खोला। उचित समय पर प्रभु ने चमत्कार किया। उचित समय पर प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बूढ़े एलीशिबा के कोख को प्रभु ने खोला। मेरे प्रियो, प्रभु का समय जब आता है, प्रभु के प्लान में जब आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने का प्लान है, तो उसके नियुक्त समय पर प्रभु परमेश्वर पिता जरूर करेगा। वो ना करते हुए तो नहीं बैठेगा, लेकिन उसके उचित समय पर जिसने आपके लिए कुछ प्लान को बना कर रखा है, उसके नियुक्त समय पर जरूर करेगा। मेरे प्रियो, एलीशिबा और जकरिया ने सोचा भी नहीं होगा कि बुढ़ापे में वो प्रभु एलीशिबा की कोख को खोलेगा। एलीशिबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बुढ़ापे में वो एक बच्चे को जन्म देगी और बुढ़ापे में एक बच्चा उसके गोदी में रहेगा और बुढ़ापे में एक बच्चे को वो दूध पिलाएगी और बुढ़ापे में वो माँ पिता बनेंगे। वो लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उचित समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। उचित समय पर प्रभु आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेगा। मेरे प्रियो, आप जस्ट वेट करो और उसके बलवंत हाथों के नीचे आप दीनता से रहो, वेट करते रहो। इसलिए कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आप दीनता से रहो। आप घाई मत करो, आप उधर इधर मत भटको, आप गलत निर्णय मत करो। आप देखो, आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य नहीं हो रहा, अभी तक बहुत साल से वेट कर रहे, बहुत साल से प्रार्थनाएं कर रहे, बहुत साल से प्रभु के भवन में जा रहे, बहुत सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे, बहुत सालों से प्रभु की ओर देखकर हम प्रार्थनाएं करते जा रहे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तो आप गड़बड़ मत हो, आप गलत निर्णय मत लो। आप देखो, प्रभु का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पे मत जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे
दीनता से रहो, उसकी ओर देखते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, परमेश्वर पिता से मांगते ही रहो। देखो प्रभु एक दिन उसके उचित समय पर प्रभु अद्भुत कार्य रिलीज करेगा, ब्लेसिंग को रिलीज करेगा, चमत्कार करेगा। प्रभु उसके नियुक्त समय पर सब लोगों के सामने प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। सब लोगों के सामने आपको पूंछ नहीं लेकिन सिर ही ठहराएगा। सब लोगों के सामने वो बढ़ाएगा। अद्भुत कार्य प्रभु करने में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। देखो बाइबल में एस्तेर थी, वो तो एक अनाथ थी, उसको ना माता पिता थे, ना घर वाले थे, ना उसको देखभाल करने वाले थे, लेकिन वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहती थी और वो प्रभु से लगाव रखती थी और प्रभु से प्रार्थनाएं करती थी और प्रभु से दिन रात वो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार ही चलती रहती थी। एस्तेर तो मेरे प्रियो सुनो, उचित समय पर एस्तेर को प्रभु ने सिंहासन के ऊपर बिठाकर उसको एक राजा की पत्नी और वो रानी बन गई और उसके सिर के ऊपर मुकुट पहनाया प्रभु ने। देखो मेरे प्रियो, वो तो अनाथ थी, वो तो माता पिता नहीं थे, वो तो एक अनाथ के जैसे उसके चाचा के घर में रहती थी, लेकिन वो उसके परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहती थी। वो प्रभु से डरती थी, प्रभु से लगाव रखती थी, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलती थी। और वो देखो एक दिन आया, उचित समय पर चमत्कार हुआ, प्रभु ने उसके जीवन में उचित समय पर अद्भुत कार्य किया। उसके नियुक्त समय पर उसको लेकर जाकर सिंहासन के ऊपर बिठाया और ये राजा की पत्नी बनी और वो प्रभु ने उसको कितना सुंदर बढ़ाया। मेरे प्रियो वेट करो, जवाब नहीं आ रहा तो वेट करो, है प्रभु के पास आपके लिए जवाब। मेरे प्रियो निराशा में मत बैठो, डिप्रेशन में मत बैठो, चिंता करते हुए मत बैठो। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो एक काम करो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उसकी ओर रहो, उसकी खोज में रहो, उसके साथ बैठो, उसके साथ प्रार्थनाएं करते रहो, उसके चरणों को पकड़ते रहो। देखो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य उचित समय में उसके समय में उसने जो सोच के रखा, उसका जो प्लान है, वो प्रभु परमेश्वर पिता जरूर आपके जीवन में मिरेकल करेगा। मेरे प्रियो डिस्करेज मत हो, निराशा में मत बैठो, मन को व्याकुल मत करो। प्रभु है, प्रभु देख रहा है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आप दीनता से रहो, आपकी आंसू को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, आपकी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे रहा है, वो सुन रहा है। लेकिन उसके उचित समय पर वो आपको पढ़ाएगा, उसके उचित समय पर चमत्कार करेगा, उसके उचित समय पर वो अद्भुत कार्य करेगा, उसके नियुक्त समय पर प्रभु आपको सबके सामने से उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से बैठकर दीनता से मांगते हुए दिन की शुरुआत करो और आज की काम की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने सुबह के समय में बात किया पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को उचित समय पर उठाइए पिता, उचित समय पर चमत्कार कीजिए, उचित समय पर अद्भुत कार्य कीजिए पिता। आपके नियुक्त समय पर आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए पिता। आप भर दीजिए, उनकी हर दुख को सुख में बदल दीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।